बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। इमरान रियाज खान साहब को कहां पे रखा गया है? मियां अली इशफाक और आदिल राजा में नई जंग छिड़ गई है। एक दूसरे को मुनाजरे का चैलेंज कर दिया है। ये कहां से बात शुरू होती है कि आदिल राजा साहब एक ट्वीट करते हैं जिसके अंदर वो इल्जामात लगाते हैं, जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि ISI के सीनियर जराए ने तस्दीक की है कि इमरान रियाज खान ISI सेंट्रल इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर फहीम रजा की तहवील में हैं। आगे वो लिखते हैं कि DGC डर्टी हैरी ने इमरान रियाज को इंतखाबात तक वहां रखने का मंसूबा बनाया है और उनकी रिहाई को तूल दिया जाएगा। इमरान रियाज खान की रिहाई के सिलसिले में बहुत से साफियों की बैकडोर डिप्लोमेसी भी नाकाम रही है। अगर अदलिया में इखलाकियात और इक़दार का कोई भी निज़ाम बाकी है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सो मोटो नोटिस लें। मीडिया और सहाफ़ियों को उनकी रिहाई के लिए तहरीक चलानी चाहिए। मुबैना तौर पर वकला ने इमरान रियाज खान के केस को सही खराब किया है और उनके वकला की हैंडलिंग ने ISI के अंदर मुहिब वतन अफसरान के दावे के मुताबिक इमरान रियाज को कैद करने वाले ISI इंटरनल विंग अफसरान के लिए आसानियां पैदा की हैं। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि मेरे ज़राए के मुताबिक इमरान रियाज खान अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हैं। मैं जानबूझकर इस मसले पर काफ़ी अरसे से खामोश रहा ताकि इमरान रियाज खान की हिफाजत को खतरे में न डालूं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि अवाम को हकीकत से आगाह किया जाए। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मीडिया और सहाफ़ी बिरादरी की तरफ से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालना है। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि मैं उनके वकला के बारे में मजीद बात नहीं करना चाहता क्योंकि इससे गैर ज़रूरी मसाइल पैदा होंगे, लेकिन उनके वकील ने यकीनी तौर पर इस मामले को गलत तरीके से हैंडल किया है। अगर मुझे चैलेंज किया गया तो मैं इंतहाई शर्मनाक तफसीलात पेश कर सकता हूँ। तो ये बात की है अपना आदिल राजा साहब ने। उसके बारे में आप जानते हैं, जिस तरह से वो झूठ बोलते हैं, जिस तरह से वो इल्ज़ामात लगाते हैं, जिस तरह से वो अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, जिस तरह से वो इदारों को बदनाम करते हैं। ये एक पूरी तारीख़ है, एक पूरा आपको एक हिस्ट्री है आपके सामने है कि वो झूठ पे झूठ बोलते हैं। उनकी जितनी खबरें होती हैं वो झूठी होती हैं और उनके तमाम इस तरह की खबरें जो है वो क़यास आराइयों पर, झूठ के ऊपर मबनी होती है। तो इस ट्वीट का जवाब देते हुए मियां अली इशफाक ने कहा कि मुझे आपका चैलेंज कबूल है और आप सरेआम मुझसे मुनाजरा कर लें। अगर सबूत ना दिए तो सरेआम माफ़ी भी मांगनी होगी। अपने ISI के तमाम ज़राए को कहें कि आपकी तैयारी अच्छी करवाएं। मैं इमरान रियाज खान का सबसे बाएतमाद और करीबी दोस्त किसी वजह से हूँ। आपका इंतज़ार रहेगा। वक्त आज ही रखें और बिस्मिल्लाह करें। मियां अली इशफाक के मुनाजरे के चैलेंज के बाद जो है अपना आदिल राजा साहब ने जो ट्वीट किया वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। आदिल राजा साहब कहते हैं कि मियां साहब आप बाकी बातें छोड़ें और ये बताएं कि इमरान रियाज खान की खैरियत तो आपको पता है, तो फिर वो खैरियत से कहाँ हैं? आप ये बात अवाम और अदालत को बताने से क्यों गुरेज़ा हैं? अब असल बात यह है कि एक तरफ मियां अली इशफाक साहब ने इनके झूठों के ऊपर, इनके जो है 2 नंबर जो है ज़राए के ऊपर उनको मुनाजरे का चैलेंज दिया, मगर ये मौसूफ मुनाजरे से भागते हुए आगे से कहते हैं कि जी आप ये बताएं कि इमरान रियाज खान साहब अगर खैरियत से हैं तो वो कहाँ पर हैं? आप अदालत को क्यों नहीं बता रहे? आप अवाम को क्यों नहीं बता रहे? हालांकि मियां अली इशफाक साहब 12 बता चुके हैं, आगाह कर चुके हैं, इशारे दे चुके हैं, अदालत में भी सब चीज़ें बता चुके हैं। तो इसके ऊपर जो है मियां अली इशफाक साहब उनको
जवाबन लिखते हैं कि अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कोई एक बात ऐसी नहीं जो केस के हक़ाइक़ व सबूत से मुतल्लिक उनके इल्म में ना हो। इमरान रियाज खान की बाजियाबी के बाद कोई एक भी सच रुक नहीं सकेगा। मेरी इमरान रियाज से मुतल्लिका मालूमात की रसाई के ज़राए की तादाद का कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। किसी के तसव्वुर से भी ज़्यादा हक़ाइक़ वक्त आने से पहले किसी सूरत अवामी सतह पर नहीं बताऊंगा। ये गैर पेशावराना अमल बतौर प्रोफेशनल वकील इमरान रियाज के केस के इंटरेस्ट में किसी सूरत भी नहीं। इमरान रियाज तमाम सच अपनी बाजियाबी के बाद अपनी आज़ाद मर्जी से चाहें तो बयान करेगा। बहुत कुछ आने वाला है अपने वक्त पर। इमरान रियाज समेत किसी भी मामले पर अल्लाह जान ले ले ईमान ना ले इंशाअल्लाह। तो ये जो है अपना मियां अली इशफाक साहब ने ट्वीट की। उसके बाद जो है अपना बात आदिल राजा साहब ने फिर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी बात सच साबित करे, आमीन। हमारा मकसद बिल्कुल एक है और वो है इमरान रियाज खान की रिहाई। मगर मियां साहब ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। बाकी आप बड़े काबिल लायक बैरिस्टर हैं, मगर आगे कमीने कानून को ना मानने वाले लोगों से आपका पाला है। तो आप देखें इसकी मुनाफकत देखें, आप इसका घटियापन देखें। एक तरफ जराए से अपनी खबर दे रहा है और दूसरी तरफ जब मियां अली इशफाक ने उनको मुनाजरे का चैलेंज किया, जब उनको कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम आओ मेरे साथ मुनाजरा करो, अगर तुम अपनी बातों को साबित नहीं कर पाए तो तुम माफी मांगोगे, तुम आम आवाम से माफी मांगोगे। मगर ये झूठा शख्स एंड पे आके पूरी तरह से तब्दील हो जाता है और हमदर्दी शो करवाता है। तो ये तो इसकी हकीकत है, ये तो इसकी असलियत है। इसके साथ साथ जो है मियां अली इशफाक साहब ने बड़ा ज़बरदस्त इस केस को हैंडल किया है। जिस तरह से इस केस को लेकर चल रहे हैं, आपने देखा कि शुरू में जब जिस तरह से जो जारहाना एक अंदाज अपनाया, उसका एक नुकसान जो हुआ कि खबरें आने लग गईं कि जी इमरान रियाज खान साहब अफ़गानिस्तान में। तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि मियां अली इशफाक साहब हम सब से इमरान रियाज खान साहब के करीबी दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, मुखलिस दोस्त हैं। आपको पता है कि वो उनके हर मुश्किल वक्त में वो उनके साथ खड़े रहे हैं, डटे रहे हैं, आप सब के सामने। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस पूरे मामले से भी वो उनको बाहर लेकर आएंगे। वो जो एक जबरन जो है कैद में, जबरन जो है एक तरह से उनको जिस तरह उनकी तजलील की जा रही है, वो इन तमाम चीज़ों से उनको लेकर आएंगे और वो फिर जब खुद अवाम में आएंगे तो इमरान रियाज खान साहब बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मियां अली इशफाक साहब के हवाले से जो ये बातें कुछ लोग कर रहे हैं कि जी उन्होंने केस को ख़राब कर दिया है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो असल बात यह है कि मियां अली इशफाक साहब जो है बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस केस को चला रहे हैं और यही एक ज़बरदस्त तरीका है। इसी में इमरान रियाज खान साहब की भलाई है, इसी में इमरान रियाज खान साहब की हिफाजत भी है और वो उनकी हिफाजत को यकीनी बनाते हुए ये तमाम तर इक़दामात कर रहे हैं और हमें उनके ऊपर पूरा यकीन है। तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि जब लाहौर हाई कोर्ट में अगली समाअत होगी तो इससे पहले कोई बड़ी पेशरफ्त हो जाएगी। इमरान रियाज खान साहब जल्द हमारे साथ होंगे, हमारे पास होंगे, अपनी फैमिली के पास होंगे। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।